अब देखो अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट प्रॉब्लम में बोल रहा है कि देयर इज एन इंक्लाइंड प्लेन, और जो भी इंक्लाइंड प्लेन है वो एंगल फॉर्म कर रहा है कितना, विद द हॉरिजॉन्टल कॉस थीटा 4/5, दैट इज थीटा की वैल्यू कितनी, 37 डिग्री। तो इंक्लाइंड प्लेन का एंगल यहां पे दिया है 37 डिग्री। इस इंक्लाइंड प्लेन पे एक ट्रॉली है और ये ट्रॉली मूव कर रही है 5 मीटर पर सेकेंड से। इस ट्रॉली के ऊपर एक पर्सन है और पर्सन ने यहां पे एक बॉल को होल्ड करके रखा हुआ है। फिर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो भी इंक्लाइंड प्लेन है उसके ऊपर यहां पे एक फिक्स्ड क्या है, एक रिंग है। जो भी रिंग है, रिंग हमेशा इंक्लाइंड प्लेन पे कैसी है, परपेंडिकुलर है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि किसी टाइम पे ये पर्सन इस बॉल को क्या करता है, थ्रो करता है। अब ये पर्सन बॉल को इस तरह से थ्रो करता है कि जिस टाइम पे ये बॉल इस रिंग को एंटर करती है तो उस टाइम पे जो ऑब्जर्वर ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, इस ऑब्जर्वर को ये बॉल जब रिंग में एंटर करते हुए दिखाई देती है तो उसको वेलोसिटी इस इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल दिखाई देती है। क्लियर? जो भी पर्सन है, पर्सन कुछ टाइम बाद बॉल को थ्रो करता है, बॉल को थ्रो करता है विद सर्टेन वेलोसिटी एंड एट सर्टेन एंगल। जब पर्सन बॉल को थ्रो करता है तो कुछ टाइम बाद ये बॉल इस स्टेशनरी हुप या इस स्टेशनरी रिंग में क्या करती है, एंटर करती है। जो ऑब्जर्वर ग्राउंड पे खड़ा है उसको ये बॉल एंटर करते हुए जब दिखाई देती है तो उसको वेलोसिटी इस इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल दिखाई देती है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि कितने टाइम बाद ये बॉल इस स्टेशनरी हुप में क्या करती है, एंटर करती है। अब क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करना है तो जो इंक्लाइंड होगा उसको मान लो एक्स एक्सिस, ये हो गई मेरी वाई एक्सिस। जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है उसको मैंने क्या मान लिया, ओरिजिन। अब यहां पे एज्यूम करो कि जो ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर है इसको बॉल की वेलोसिटी कितनी दिखाई देती है, v0। तो v0 में क्या कंसीडर कर रहा हूं, v0 में कंसीडर कर रहा हूं वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ध्यान है, ये वेलोसिटी ट्रॉली के रेस्पेक्ट में नहीं ले रहे हैं, ये वेलोसिटी हम ले रहे हैं जो किसको दिखाई दे रही है, ग्राउंड वाले ऑब्जर्वर को। ग्राउंड वाले ऑब्जर्वर के लिए मान लो एंगल कितना है, अल्फा है। तो अल्फा और v0 ये दोनों ही हैं विथ रेस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर हु इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। अब इंक्लाइन का एंगल अगर थीटा है तो g का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में g साइन थीटा, इस डायरेक्शन में g कॉस थीटा। अब जो भी वेलोसिटी है, वेलोसिटी का जो x के अलोंग कंपोनेंट होगा वो होगा v0 cos अल्फा, y के अलोंग जो कंपोनेंट होगा v0 sin अल्फा। और इस साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसके अकॉर्डिंग v0 sin अल्फा भी पॉजिटिव होगा और v0 cos अल्फा भी हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब देखो सबसे पहले हमें इंफॉर्मेशन क्या यूज करनी है, सबसे पहले हमें इंफॉर्मेशन यूज करनी है कि जो भी पार्टिकल है, पार्टिकल जिस टाइम पे हुप में एंटर कर रहा है उस टाइम पे वेलोसिटी का y कंपोनेंट 0 है। और ये हम लोगों ने लेक्चर में डिस्कस किया था कि जिस टाइम पे वेलोसिटी का y कंपोनेंट 0 होगा वो हमारी क्या होगी, मैक्सिमम हाइट होगी इंक्लाइंड प्लेन पे। तो इंक्लाइंड प्लेन पे मैक्सिमम हाइट हमें कितनी दी हुई है, 4 मीटर दी हुई है। अब देखो सबसे पहला हम लोग फॉर्मूला क्या यूज करें, हम लोग पहला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं vy स्क्वायर इक्वल्स टू VOY स्क्वायर प्लस 2AY इंटू वाई माइनस वाई नॉट। अब इनिशियली वेलोसिटी का y कंपोनेंट क्या है, इनिशियली वेलोसिटी का y कंपोनेंट है v0 साइन अल्फा का स्क्वायर। y के अलोंग एक्सेलरेशन कितना है, y के अलोंग एक्सेलरेशन है -2g cos थीटा। डाउनवर्ड है तो साइन हम लोग क्या लेंगे, नेगेटिव। y हो गया फाइनल कोऑर्डिनेट, तो जब ये पार्टिकल यहां पहुंचेगा तो फाइनल कोऑर्डिनेट 4, इनिशियली कोऑर्डिनेट कितना 0। तो पहली इक्वेशन, जब ये पार्टिकल यहां पहुंचेगा फाइनली तो वेलोसिटी का y कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 0। क्लियर हुआ? तो इनिशियली वेलोसिटी का y कंपोनेंट v0 sin अल्फा, y के अलोंग एक्सेलरेशन g cos थीटा, इनिशियल कोऑर्डिनेट 0, फाइनल कोऑर्डिनेट 4, और जिस टाइम पे फाइनल कोऑर्डिनेट 4 होगा
at that moment y component of velocity will becomes 0. अब इक्वेशन क्या निकल के आ रही है? इक्वेशन निकल के आ रही है v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा किसके बराबर? 8g cos थीटा कितना? 4/5. तो अगले स्टेप में क्या हो गया? g की वैल्यू 10, तो 80 डिवाइड बाय 5 कितना हो गया? 16 इंटू 4. तो पहली इक्वेशन हमारी निकल के आ रही है कि v नॉट साइन अल्फा 8 है. देखो ये एक ही नहीं है. अब नेक्स्ट रिलेशन हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? नेक्स्ट रिलेशन हम लोग यूज कर सकते हैं कि यहां से लेके यहां तक आने में जो टाइम लग रहा होगा उसके लिए हम इक्वेशन यूज करते हैं वी वाई इक्वल्स टू वी ओ वाई प्लस ए वाई इंटू टी. इनिशियली वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट वी नॉट साइन अल्फा, वाई के अलोंग एक्सेलरेशन कितना? माइनस जी कॉस थीटा. मान लो टाइम कितना लगा इसे? टी. और टी टाइम बाद वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट 0, तो टी कितना निकल के आ रहा है? टी निकल के आ रहा है वी नॉट साइन अल्फा बाय जी कॉस थीटा. वी नॉट साइन अल्फा 8, जी हो गया 10, कॉस थीटा सबको सॉल्व करोगे तो रिजल्ट यहां पे क्या निकल के आएगा? 1 सेकेंड. देखो होगा ही नहीं होगा. तो आफ्टर 1 सेकेंड ये बॉल इस स्टेशनरी हुक में क्या कर रही होगी? एंटर कर रही होगी.